हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8 की बुक सलीना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 3 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। देखिए, ऑलरेडी हमने ये चैप्टर ओल्ड बुक से कवर अप कर लिया है। मैंने सारी की सारी एक्सरसाइजेस की वीडियोस जो हमारी ओल्ड बुक थी उससे अपलोड कर दी थी, बट अब जो इस ईयर हमारे पास न्यू बुक है उसमें हमारे पास कितने सारे क्वेश्चंस ऐड ऑन हुए हैं। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज को एग्जांपल लेते हैं 3A। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस टाइप, वो ऐड ऑन हुआ है। ऐसे ही ईच एंड एवरी एक्सरसाइज में हमारे पास मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर में। एंड उसके बाद हमारा जो लास्ट में हमारी एक्सरसाइज है टेस्ट योरसेल्फ, वो भी ऐड ऑन हुई है। तो हमें क्या करना है, अब जो ऑलरेडी वीडियोस अपलोड है उसमें आपको बाकी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एंड जो न्यू क्वेश्चन है वो सारे मैं दिस ईयर अपलोड कर दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3A से। मैं आपके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगी जिससे आपको इजी हो जाए सारे क्वेश्चंस और आपको एक्सरसाइजेज मिलने में। और आपको बस क्या करना है, जैसे लास्ट ईयर की जो वीडियो होगी मैं उसके टाइटल नीचे चेंज कर दूंगी। जैसे वहाँ पे हम लिख क्वेश्चन 1 to सपोज 1 to 5 क्वेश्चन मैंने अपलोड किए एक वीडियो में, तो अब वो 2 से 6 हो गए, क्योंकि 1 जो हमारी लास्ट बुक में फर्स्ट क्वेश्चन था वो इस ईयर में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो बस आपको अच्छे से एक बार वीडियो को कंफ्यूज नहीं होना, आप टैली कर लेना बुक के साथ। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सेम ही है, तो जितने क्वेश्चन चेंज हुए हैं वो सारे हम इस ईयर कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस टाइप एक्सरसाइज 3A। एंड इससे पहले अगर आप चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आए हैं, जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, देखिए क्या पूछा, द स्क्वायर ऑफ -8। अब -8 का स्क्वायर क्या होगा, इट मीन्स आपको सिंपली क्या करना है, देखिए हमें -8 का स्क्वायर करना है। इट मीन्स हमें -8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर मीन्स उसी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। डिटेल इंट्रोडक्शन मैंने आपको करवाई हुई है लास्ट वीडियोस में, सबका लिंक आपको मिल जाएगा। मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक ही दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में, आपको जाके सारी वीडियोस वहाँ से देख लेनी है। डिटेल इंट्रोडक्शन की है, इसलिए अब हम वो नहीं कर रहे जो ऑलरेडी किया हुआ है। जो चैप्टर्स जो क्वेश्चन मैंने अपलोड नहीं किए, जो हमारी न्यू बुक में ऐड होना, वो हम कवर अप करेंगे। तो देखिए 8 8 जा 64 माइनस माइनस प्लस, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी 64। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। अब देखिए जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें हमें क्या करना है, फाइंड इज इक्वल टू, हमने बताना है ये किसके इक्वल है। इट मीन्स हमें इसको पहले क्या करना है, सॉल्व। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप देखिए यहाँ पर अगेन जैसे अभी हमारे MCQs दिए हैं ना, जब हम पहले करते थे क्वेश्चंस तो उसमें डिटेल पहले कंसेप्ट होता था, देन क्वेश्चंस ऑफ MCQ में आपकी पूरी एक्सरसाइज का मिक्स आएगा कि एक्सरसाइज में हमने क्या क्या किया है, उसके रिलेटेड जो जो करने वाले हैं हम उसके सारे कंसेप्ट हैं। तो आपको अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट के, तो हम सारा चैप्टर कर सकते हैं। इसलिए आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो ज़रूर देखनी है जो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो में। तो सबसे पहले जाके आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखेंगे, देन इसको देखेंगे, जिससे आपको चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये -8 अंडर रूट है, ये स्क्वायर रूट का सिंबल, ये जो सिंबल कौन सा होता है, स्क्वायर रूट का। तो हमने ये एज इट इज लिख लिया। देखिए छोटी सी इंट्रोडक्शन में आपको यहीं पे बता देती हूँ एक कंसेप्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आएगा 16। देन अगर ये जो सिंबल है ये स्क्वायर रूट का सिंबल, तो स्क्वायर रूट, अब इसका मतलब होता है जब मुझे 16 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इट मीन्स कि कौन से नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 16 आ गया। तो सबसे पहले हमें इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं। आप इसके प्राइम फैक्टर्स जब फाइंड करेंगे तो आपके पास आएगा 2 इंटू 2 2 इंटू 2, तो इनके पेयर्स बन जाते हैं। तो पेयर्स बन के ईच पेयर में से हमें एक नंबर बाहर ले लेना है रूट से। तो 2 2 ज़ा 4, तो हमें अपना नंबर मिल गया कि कौन से नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 16 आएगा, 4 से। 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, ये सिंपल सा था। जब से बड़े क्वेश्चन आएंगे ना, बड़े नंबर्स होंगे, तो आप ऐसे प्राइम फैक्टरेशन मेथड करके ही उसको सॉल्व करेंगे। एक और मेथड होता है हमारा डिवीजन मेथड, वो भी हमने डिटेल में पूरी एक्सरसाइज में ऑलरेडी सीखा हुआ है। तो बस आपको वो सारे कंसेप्ट वीडियोस में से जाके करने हैं। तो अब मैंने आपको एक बेसिक सी बात यहाँ पे बता दी कि ये स्क्वायर रूट का सिंबल है, तो इसका मतलब होता है अगर मुझे 16 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है कि कौन से नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 16 आएगा। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर तो सॉल्व करना है। अब 11 में से 7 माइनस हो सकते हैं। 11 में से हमने 7 को सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास आ गया 4।
अब आपको फाइंड करना है स्क्वायर रूट। देखिए कैसे करेंगे, 18 एज इट इज़ लिखेंगे। अब हमें देखना है जो अंडर रूट 4 है, जो स्क्वायर रूट 4 है उसका आंसर क्या होगा। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, बिकॉज 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आता है 4। तो 4 की अंडर रूट 4, स्क्वायर रूट 4 की प्लेस पे हमने लिख दिया 2। 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2, ये इसका आंसर है। देन नेक्स्ट स्टेप, अब 18 माइनस 2 16। अभी अभी हमने सीखा यहाँ पे 16 का स्क्वायर रूट क्या है 4, हमने सीधा लिख दिया 4 बार माइनस था, वो एज इट इज़ रहा। तो हमारा आंसर आ गया -4 अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। देखिए ये हमारा आंसर है पार्ट बी, तो हम यहाँ पे भी लिख देते हैं। आंसर आ गया हमारा पार्ट बी, दैट इज़ -4। ये आ गया आपके सेकंड पार्ट का भी आंसर। देखिए थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ दिस। सबसे पहले हम अपना नंबर लिखते हैं 2.50 इंटू 10⁻³ एंड हमें फाइंड करना है इसका स्क्वायर रूट। तो आपको स्क्वायर रूट का सिंबल बना देना है। सबसे पहले इसको इजी वे से सॉल्व करने के लिए हम इसका डेसिमल हटाते हैं। डेसिमल की प्लेस पे नीचे 1 एंड पीछे 2 डिजिट है, आपने 2 ज़ीरोज़ लगा देनी है एंड 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10। देन स्क्वायर रूट का सिंबल एज इट इज़ ही रहेगा क्योंकि वो हमने अभी चेंज नहीं किया। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे भी 0 से 0 कैंसिल। हमारे पास बचा 25 एंड यहाँ पर आ गया 10 इंटू 10। अब मैंने आपको स्क्वायर रूट का क्या कंसेप्ट समझाया था, कैसे फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकाल के। 25 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं 5 इंटू 5। इसको हम एज इट इज़ ही रहने देते, इसके प्राइम फैक्टर्स की हमें कोई भी नीड नहीं है यहाँ पर निकालने की। रीज़न क्योंकि ऑलरेडी पेयर आ रहा है, जब पेयर पहले से ही बन रहा है किसी नंबर का तो आपको उसके प्राइम फैक्टर्स नहीं निकालने। तो एक पेयर में से एक नंबर बाहर आ गया, तो 5 × 50, हमारा आंसर आ गया 50। अब हमने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखने हैं, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका आंसर है पार्ट सी 50। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विच ऑन मल्टीप्लाइंग विद 48 गिव्स अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इट मीन्स हमें वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताना है जिसको हम 48 से मल्टीप्लाई करें और 48 परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। यहाँ पर 48 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। देखिए अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको 48 के फाइंड करने हैं प्राइम फैक्टर्स। जब भी हमें किसी नंबर को भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है पहले आपको उसके प्राइम फैक्टर्स चाहिए। तो देन अब यहाँ मल्टीप्लाई करके अगर हमें चाहिए, देन यहाँ पर इतना आ गया एंड 12 2 6 2 3 एंड 3 1। अब सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, जो हमारा नंबर आया उसके सामने उसके प्राइम फैक्टर्स को। तो देखिए मैंने सारे प्राइम फैक्टर्स इसके सामने लिख दिए। अब आपको देखना है इसके पेयर्स कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो पेयर्स कंप्लीट होंगे, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो अगेन हमारे पेयर्स कंप्लीट नहीं हो रहे। हमारे पास 3 एज इट इज़ एक ही रह गया, हमारे पास 2 3 होने चाहिए थे और इट मीन्स अब हमें आंसर भी मिल गया। अगर हमारे पास एक और 3 आ जाए तो हमारा ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है हमारा आंसर है 3। 3 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 3 हमारा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 48 से और 48 बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन बी। अब मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे बनाना है। क्वेश्चन में नहीं पूछा बट हम कर लेते हैं। देखिए जैसे हमारे पास 48 है, देन 48 के प्राइम फैक्टर्स क्या थे 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हमने क्या कहा कि 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब मल्टीप्लाई करना है वो दोनों साइड करेंगे। 3 को इस साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड 3 को 48 के साथ इस साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई करने से आपके पेयर्स कंप्लीट हो गए। और जब हम 48 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ गया 144 इज इक्वल टू। अभी इनके पेयर्स बन गए हैं। तो जब भी देखिए अब इसका 2 इंटू 2 2 इंटू 2 3 इंटू 3, तो ये देखिए हमारे पेयर्स कंप्लीट हो गए। यहाँ पे 144 आ गया। अब अगर आपको इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है इस नंबर का, तो ईच पेयर में से आपको एक नंबर बाहर लेना है। 2 2 4 2 2 4 3 12। इट मीन्स 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आता है 144। तो आपने इसका क्या फाइंड कर लिया है स्क्वायर रूट। ये हमें क्वेश्चन में नहीं पूछा था, मैंने जैसे आपको समझाने के लिए यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया। हमारा आंसर तो ये ऑलरेडी आ गया था 3,
कि 3 से मल्टीप्लाई करने से हम 48 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना देंगे। फिफ्थ पार्ट में देखिए, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमें बताना है बाय विच शुड 175 बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे फोर्थ पार्ट में आपको किस नंबर से मल्टीप्लाई करके 48 परफेक्ट स्क्वायर बन जाए इसमें बताना है डिवाइड करके। आपको सबसे पहले फाइंड तो प्राइम फैक्टर्स ही करने हैं, तो हम इसके भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले 5 के में जा सकते हैं। 5 3 15, 2 बच जाएंगे 25, 5 5 25, देन 5 7 35, 7 1 7, तो 175 के आपके पास प्राइम फैक्टर्स आए 5 इंटू 5 इंटू 7। देन अब देखिए 5 इंटू 5 पेयर कंप्लीट हो रहा है, 7 के साथ नहीं हो रहा। इट मीन्स अगर हम 7 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक परफेक्ट पेयर बचेगा। तो आपको नंबर हमें मिल गया अपना 7। 7 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हम 175 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। हमारा आंसर आ गया पार्ट बी, दैट इज़ 7। एंड अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर बना के दिखाना है तो कैसे करेंगे? 7 को दोनों साइड डिवाइड, 5 इंटू 5 इंटू 7 से भी 7 डिवाइड। देन ये देखिए 7 7 कैंसिल, इधर डिवाइड करते हैं। 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35। 25 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे अभी आ गया, इसको पेयर में से पहले बाहर, पेयर बन गया 5 बाहर, तो 25 का परफेक्ट स्क्वायर क्या मतलब 5 का परफेक्ट स्क्वायर है 25 और 25 का स्क्वायर रूट है 5। तो इट मीन्स 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आएगा 25। अब हमने आज MCQ सारे कर लिए हैं। फर्स्ट MCQ था क्वेश्चन नंबर 1, उसके 5 के 5 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम कवर कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 2 में हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द स्क्वायर ऑफ। सबसे पहले हमें किसका स्क्वायर फाइंड करना है? 59 का। तो किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर फाइंड करना है, इट मीन्स आप क्या लिख देंगे उसका ऐसे पावर बना देंगे, पावर 2। 59 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर ऑफ 59 इज, दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया 3481। ऐसे सेकेंड पार्ट में आपको 6.3 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो आपको 6.3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। बेसिकली आपको 63 को 63 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आएगा 3969। यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल दोनों को ऐड करके, तो 2 डिजिट पीछे से छोड़ के हम डेसिमल लगा देंगे। पार्ट 3 में देखिए, हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में कवर किया हुआ है जो मैंने ओल्ड बुक से बनाई थी, बस उसमें कुछ को इसके पार्ट सिमिलर नहीं थे, तो इसलिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 इसी वीडियो में कर लिया है कवर। एंड बाकी के जो क्वेश्चंस हैं 3 से लेके हमारे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वो सारे ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में कवर है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर हमारे पास कभी भी कोई मिक्स फ्रैक्शन आ जाए, देखिए फाइंड आपको इसका भी स्क्वायर करना है, तो आपको पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। 15 3 ज़ा 45, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 45 + 2 47/3। अब हमें इसका स्क्वायर फाइंड करना है, तो 47/3 इंटू 47/3। तो 47 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आया 2209। एंड 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 9। तो ये हमारा आंसर आ गया। बट हमें आंसर को भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन उसी फॉर्म में था। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 9 2 ज़ा 18, 4 आ गया रिमाइंडर। देन 9 4 ज़ा 36, अगेन 4 हमारे पास रिमाइंडर है। देन 9 5 ज़ा 45 एंड अगेन 4 हमारा रिमाइंडर है, तो सब हमारे पास आएगा 245 4/9। तो ये हमारा क्या आ गया? स्क्वायर ऑफ किस नंबर का? 15 2/3 का। तो आज हमें क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 अच्छे से डिटेल में कवर कर लिए। एंड बाकी सारे क्वेश्चंस की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हुई है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपनी 3B में से फर्स्ट क्वेश्चन MCQ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।